से जो मैं करना चाहता हूं वो आपके सामने पैकेजिंग सामने आती है। और अगर कभी मुझे सुनने का मौका मिल जाता है तो मैं अपने कमेंट जरूर उनको बोलता हूं। मैं वो नहीं हूं जो अपना काम सुन के या लोगों से तारीफ सुन के इंडल्ज हो जाऊं कि बस सब ठीक हो गया। मैं इतना क्रिटिकल हूं अपने बारे में कि मैं बहुत कम खुश हो पाता हूं। बहुत रेयर मोमेंट है जब मुझे लगता है कि हाँ यार मैंने ठीक ठाक किया है, गलत किया। सो गलत काम कभी नहीं करूंगा। ये बच्चे जो हैं मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना रिस्पेक्ट करते हैं। मैं जब फोर्थ लिफ्ट में चढ़ के फोर्थ फ्लोर पर आने लगता हूँ तो वो हमारे वॉचमैन से लेके लिफ्टमैन से लेके और वो वहाँ पर जो खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी पे खड़े हुए हैं वो लोग, या रिसेप्शन पे वो मैडम है, बच्ची का नाम है कोमल, या अपना जो वॉचमैन है क्या एक जो फेवरेट है मेरा, इतने प्यार से मुझसे मिलते हैं। ये प्रेम जो है ना, विश्वास करना, अन्नू कपूर कोई सेलिब्रिटी के लिए नहीं है, अन्नू कपूर द पर्सन के लिए है। और मुझे पूरा यकीन है कि कोमल हो या हमारे क्या नाम है वॉचमैन का, जरा बताओ ना, वो लोग, अगर मैं सेलिब्रिटी नहीं भी रहूंगा, मैं सड़क पे पैदल फटे पांव भी चल रहा हूं, शायद तब भी मुझे वो लोग प्रेम देंगे। ये सही प्रेम होता है। सेलिब्रिटी को तो सभी पसंद है, लेकिन आदमी के अंदर कुछ बात ऐसी हो कि अगर उसका डाउनफॉल भी आए तब भी लोग उसे प्यार करें, तब समझना ये आदमी करा है, ये बंदा सही है। समझे ना? वरना क्या होता है, चढ़ते सूरज के सभी सलाम करते हैं और जब आपका टाइम खत्म हो जाता है तो डिपेंड करता है कि आप जब प्रोग्रेस कर रहे थे, ऊंचाइयां छूने की कोशिश कर रहे थे, तो जो सीढ़ियों के ऊपर जो लोग खड़े हुए थे उनको आपने नजरअंदाज किया, उनके सलाम और प्रणाम का जवाब प्यार से दिया कि गर्दन हिला के अहंकार के साथ आगे बढ़ गए। अगर गर्दन हिला के अहंकार के साथ आगे बढ़ गए हो तो ध्यान रखना, जिस तेजी से सीढ़ियों को चढ़ा है उसी तेजी से सीढ़ियों को जब वापस आओगे तो यही लोग खड़े हुए मिलेंगे और ये तुम्हारी तरफ झुकेंगे। ये जो आपकी जर्नी में आपके साथ हैं, आपको प्रेम दे रहे हैं, आपको सराह रहे हैं, आपको सम्मान दे रहे हैं, इनका सम्मान करना, इनका सम्मान। अगर मैं एक छोटी सी घटना आपको बताना चाहता हूँ, कहानियां सुनाना मेरा काम है। अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन अपने सलाहकारों के साथ, अपने मिनिस्टर के साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, चीफ ऑफ स्टाफ के साथ व्हाइट हाउस में दाखिल हुआ था। दिस वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार राष्ट्रपति चुनने के बाद अब्राहम लिंकन अपनी टीम के साथ व्हाइट हाउस में एंटर कर। लॉन्ग कोट, आपने अब्राहम लिंकन का चेहरा देखा होगा। जो व्हाइट हाउस का दरबान था, he removed his cap, जो लॉन्ग कैप होता है अमेरिकन का, याद है 18-19 सेंचुरी में, he removed his cap to show the due respect to his president of United States of America. उसने सर से टोप उतारा और गाँव किया। किसको? राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन को। अब्राहम लिंकन ने अपने सर से टोप उतारा, वो कैप, और उस दरबान के पास पहुंचे और जितना दरबान झुका था उससे भी ज्यादा वो झुके। दरबान अगर इतना झुका था, एब लिंकन ने पूरा बाव किया उसके सामने। ये तो प्रोटोकॉल के खिलाफ था, ऐसा कुछ प्रोटोकॉल है नहीं। उसकी टीम मेंबर्स ने पूछा, मिस्टर प्रेसिडेंट, डोंट यू थिंक सो यू हैव डन लिटिल बिट ओवरस्टेप? अब्राहम लिंकन का बड़ा अनमोल जवाब था। उसकी टीम ने कहा, आपको नहीं लगता है कि आपने कुछ ज्यादा ही कर दिया? आपको दरबान नॉट करना काफी था। दरबान के सामने कैप उतारकर झुककर ड्यू रिस्पेक्ट देना, ये तो अमेरिकन प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता है। अब्राहम लिंकन ने कहा, मुझे ये नहीं मालूम कि शोभा देता है या क्या नहीं देता है, लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति तमीज और मैनर्स के मामले में एक दरबान से पीछे रह जाए, ये अमेरिका के लिए अच्छी बात नहीं होगी। कि आने वाले लोग कहें कि अमेरिका का राष्ट्रपति इतनी तमीजदार नहीं है जितना उसका वॉचमैन करता है। तो ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक एवरेज आदमी, एवरेज आदमी, वो प्रेसिडेंट हो से लेकर और मजदूर तक, एवरेज दिन में 150 बार थैंक यू और 150 बार प्लीज कहते हैं। हम हिंदुस्तानियों को प्लीज और थैंक यू कहना सीखना है। हम लोग
हम लोग कहीं ना कहीं एक शालीनता से दूर हो गए। तो कम बैक टू द पॉइंट, 92.7 ये मेरी पूरी टीम जो है, इनका बहुत साथ है मेरा। मैं ये लोग नहीं होते तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ, इसलिए कितने दिन से मैं पूछ रहा हूँ। अभी मैं आज सवेरे बाहर से आया। मनीष कहाँ है? मनीष का छुट्टियों के बाद लंबा छुट्टियों पर जाता है, कुछ डिजर्व करूँगा। अर्पिता की अगर तबीयत खराब हो जाती है तो मुझे चिंता हो जाती है। उनका तो मैं तेरे घर पर ही आ जाऊँगा मीटिंग करने के लिए। इस लड़की ने बहुत साथ दिया, बहुत प्रेम करती है। इसके हृदय में मेरे लिए वही प्रेम है, वही आदर है जो इसके हृदय में अपने पिता के लिए। ये कहती है मुझे, आपको देखते हुए मुझे लगता है मेरे पापा आए। जहाँ तक इस सुहाने सफ़र में जो लोग शामिल हैं, जो श्रोता हैं, काफ़ी हर एज ग्रुप के लोग इसको सुन के एंजॉय कर रहे हैं। जब तक उनको ये सफ़र सुहाना लग रहा है तो मैं तो गाड़ी का ड्राइवर हूँ सुहाना सफ़र करने वाला। मैं गाड़ी ठीक ठाक चलाऊँ, किसी को धक्का नहीं लगे, सबको आनंद आए सुहाने सफ़र में, यही मेरी कोशिश। तो भाई लाइफ तो अपने आप में रिक्शे वाले की भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है। ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा कि किसकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग लगी। मीना कुमारी की लाइफ इंटरेस्टिंग है कि धर्मेंद्र अपना गांव छोड़कर जब माँ की दुआओं के साथ जब मुंबई पहुंचे, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। कि देवानंद मिलिट्री में काम करते हुए हीरो बन गए, उनकी लाइफ इंटरेस्टिंग है। ये कहना मुश्किल है, सभी इंटरेस्टिंग है, सबकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं। सुरैया और देवानंद साहब का प्रेम प्रसंग, जिसमें सुरैया की नानी जी ने कभी देवानंद और सुरैया के रिश्ते को मंजूर नहीं किया। वजह दूसरे धर्म के थे, दूसरी वजह जब उन दोनों के बीच में प्रेम का अंकुर फूटा था तब देवानंद हीरो नहीं थे, सुरैया बहुत बड़ी स्टार थी। और किसी की याद में, देवानंद की याद में ज़िंदगी के 74 साल उन्होंने गुजार दिए। किसी से शादी नहीं की उन्होंने, देवानंद की याद में। ये बड़े बड़े किस्से हैं। नंदा जी की बात करेंगे, आशा पारिक जी की बात करेंगे। हर एक जिंदगी के अंदर कुछ इंटरेस्टिंग, स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग मोमेंट्स आपको मिल जाएंगे। वो राज कपूर की ज़िंदगी हो, वो गुरुदत्त की ज़िंदगी हो, महमूद साहब की ज़िंदगी हो, शम्मी कपूर की ज़िंदगी हो। हम उन जिंदगियों के कुछ सेलेक्टेड किस्से अपने श्रोताओं के साथ शेयर करते हैं जो उनको बहुत पसंद आते हैं। उसमें श्रृंगार भी होता है, प्रेम प्रसंग भी होता है, रोमांस भी होता है, कॉमेडी भी आ जाती है कभी कभी। लेकिन ज़िंदगी जो है उसमें हर तरह के रंग हैं। ज़िंदगी सिर्फ हंसने गाने का नाम नहीं है, ज़िंदगी में रोना और आंसू भी हैं। ये रोने को, आंसुओं को और हंसने और गाने को, दिल की थोड़ी सी टूटन को और चेहरे की मुस्कान को, सबको एक जगह जब समेट में लाओगे तभी वो ज़िंदगी बनती है। ऐसा नहीं हो सकता दुनिया का कोई आदमी कि सारी ज़िंदगी भर हंसता रहा हो, और ऐसा भी नहीं है कि सारी ज़िंदगी भर कोई आदमी रोता रहा हो। तो ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव, सुख और दुख दोनों का या संयोजन का नाम है ज़िंदगी, जिसको हम आपके सामने इंटरेस्टिंग तरीके से पेश करते हैं। और सहारा है हमारे पास फिल्म के गानों का। 1931 से लेकर हमारे उसमें तो हमने कोशिश की थी 1955 से ले 1985 तक के गाने, लेकिन कभी कभी इस सीमा को भी पार कर जाते हैं। और मुझे ऐसा लगता है एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम तो आपको 1940 के भी गाने सुनाएंगे। श्रोताओं की मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, श्रोताओं के इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। नया और पुराने का सवाल नहीं है, सवाल है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो तब भी टिक गई थी दिल में और आज भी टिक जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? बात वो ड्यूरेबिलिटी की बात है। आप यंग लोग हैं, लेकिन फिर भी आप बिंदिया चमके जी, मुमताज़ जी का देखेंगे तो आपको लगेगा यार बात तो है कुछ। आप मेरी बात समझ रहे हैं? माधुरी दीक्षित का को गाना देख के आज भी आपको लगता है यार और आज की हीरोइन आप बोले तो वो कहेंगे कि नहीं माधुरी जी को हमने देखा है बचपन से। सो नए और पुराने की बात नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि एक्सेलेंस की बात है, बेहतरीन म्यूज़िक की बात है, बेहतरीन बोलों की बात है। आजकल के गानों का एक प्रॉब्लम है कि बहुत फास्ट करने के चक्कर में गाने के बोल याद नहीं होते। फाइल जो है ना इतनी भारी है कि ब्रेन के कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं होती। पुराने गानों की सिंप्लिसिटी थी, लेकिन उस सिंप्लिसिटी में जो गहराई की बात पुराने गानों में कही जाती थी वो आज के गानों में लंबे लंबे मुखड़े होने के बावजूद है ही नहीं कुछ।
इसलिए कोई कुछ उसके अंदर कंटेंट नहीं है, सब्सटेंस नहीं, इसलिए गाने याद। किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। बस इजी है याद करने के लिए। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला ना करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। ठीक है, मैं कैसे खुदा हाफिज कह दूं, मुझको तो किसी का यकीन नहीं, छुप जाओ हमारी आंखों में, भगवान की नीयत ठीक नहीं। याद होगा, क्यों नहीं ठीक होगा? क्योंकि कंटेंट है, कुछ थॉट है उसके पीछे। मुझे विश्वास हो या नहीं हो, हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है और प्रजातंत्र का जो पूरा सिस्टम है वो लोकशाही, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का राज, इस पे बिलीव करता है। हम इस कहावत को जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, जो अधिकार दिया है, उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें अपने उज्जवल रूप में, अपने समग्र रूप से, तो वही हमारे लिए अच्छा है। वरना हम जो राजनीति देख रहे हैं भारत की, वो राजनीति अपने अपने निकृष्ट सीमा के ऊपर पहुंच गई है। हमें भारत का अगर उत्थान करना है तो हमें राजनीति को आगे बढ़ाना होगा, नए दृष्टिकोण के सामने, लोगों के सामने लाना होगा। और मैं इतना ज़रूर जो हमारे श्रोता उनसे निवेदन कर रहा हूं, आपके पास अधिकार है वोट का, इस अधिकार का सदुपयोग कीजिएगा, बहुत सोच समझ के वोट दीजिएगा आप। और अगर आपको लगता है कि आपकी कसौटी के ऊपर कोई भी राजनेता खरा नहीं उतरता है, तो चले आइएगा वोटिंग बूथ से। मैं तो यही बोलूंगा। क्यों गुंडे बदमाश राजनीति में आ सकते तो कलाकार क्यों नहीं आ सकता है? गुंडे बदमाश मवाली आ सकते हैं राजनीति में, तो कलाकार क्यों नहीं आए भाई? आ सकता है। मैं तो ये कहूंगा कलाकार आए कि गुंडे बदमाश आए, राजनीति में देशभक्त आए, तभी भारत अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त करता है। देशभक्त नहीं आते राजनीति में, एक्टर आ जाते हैं, सिंगर आ जाते हैं, क्रिकेटर आ सकते हैं, माफिया वाले आ सकते हैं, गुंडे बदमाश आ सकते हैं, बिल्डर आ सकते हैं, ठीक है, समाज सेवक आ सकते हैं। बहुत कम पेट्रियट्स आते हैं, बहुत कम देशभक्त आते हैं। जिस वक्त राजनीति में, भारत की राजनीति में अब देशभक्तों की जरूरत है, भारत की राजनीति में ईमानदार लोगों की जरूरत है। भारत के समाज में ईमानदार माइनॉरिटी में है। माइनॉरिटी के आदमी को आगे बढ़ाइए। माइनॉरिटी का मतलब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन से नहीं है। माइनॉरिटी का मतलब है एक ऐसा समुदाय जो संख्या में कम हो, ऐसा संविधान कहता है। संख्या में इस देश में ईमानदार और देशभक्त आदमी सबसे ज्यादा कम है, उसको बहुत जरूरत है आप सब लोगों की।